हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का आज गिनती की संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छे बताएंगे, जो आप लोग का कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे साथ हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान केंद्रित से बढ़िया सुनिए और देखिए बोर्ड पर, आप लोग का पढ़ने में मजा आएगा। चलिए मैं अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले प्रकीर्णित संख्या। प्रकीर्णित संख्या, देखिए प्रकीर्णित संख्या किसे कहते हैं? आप लोग गिनती तो जानते ही होंगे, गिनती की संख्याओं को प्रकीर्णित संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट ले लीजिए। इसका मतलब आप लोग का समझ में आया है। गिनती की संख्या देखिए अनंत है, तो प्रकीर्णित संख्या भी देखिए अनंत है। जितना गिनती संख्या तक जाएगा उतना प्रकीर्णित संख्या होगा। आप लोग को समझ में है, अनंत है, 1000 करोड़ 2 करोड़ सब ले लीजिए, मान लीजिए गिनती की संख्या। अगला देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर दो, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 हो गया और गिनती की संख्या बोलिए 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अनंत ले लीजिए, इन्फिनाइट। समझ में है? गिनती की संख्या में जीरो शामिल कीजिए, वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। अनंत, अनंत मतलब असीमित है। अगला देखिए पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 0 हो गया, 0 के हे सही चलिए और 0 के हे सही चलिए, तो हे सही प्लस होता है, हे सही माइनस होता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट हो गया। अब हे सही चलिए, -1 -2 -3 डॉट 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 ले लीजिए, इन्फिनाइट अनंत तक। और देखिए बीच में क्या हो गया? 0, 0 का मान लीजिए क्या हो गया? उदासीन। समझ में आ रहा है आप लोग है ना? देखिए इधर इधर चलिए तो क्या होगा? प्लस, इधर चलिए तो माइनस। इसी को देखिए पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस जीरो के, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एक और अपने आप, जैसे देखिए एक जगह हम एग्जांपल में बता रहे हैं आप लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मान लीजिए गिनती लिख दिए, हो गया। देखिए इधर जो एक और अपने आप से कटे, जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 देखिए 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, लेकिन 1 नहीं होगा। 1 देखिए 2 देखिए 1 और अपने आप से, तो ई देखिए क्या होगा? आभाज्य संख्या। जैसे आप 3 के देखिए 1 से भाग लगेगा और 3 से, मतलब 1 और अपने आप से, तो ये बोले क्या होगा? आभाज्य संख्या। आप 4 लीजिए, 4 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है, तो ये देखिए इना ना होगा। हम क्या बोले अभी? 1 और अपने आप से कटे, तो इना होगा। 5 देखिए 5 होगा ना, 1 और अपने आप से। 6 देखिए तो 6 में 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये होगा ना होगा। 7 देखिए 7 में 1 और अपने आप से भाग लगेगा। 8 देखिए 8 में भी ना, तो इसी को देखिए क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए अब फिर से तुम आप लोग को बता रहे हैं, समझिए बढ़िया से। देखिए प्रकीर्णित संख्या। प्रकीर्णित संख्या, देखिए गिनती, आप लोग गिनती जानते हैं ना? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकीर्णित संख्या। जैसे गिनती में बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अनंत तक होगा कि ना? तो 1 ले लेकर अनंत तक, उसी को गिनती, मतलब 1 ले लेकर अनंत तक गिनती होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकीर्णित संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट ले लीजिए, इन्फिनाइट तक, मतलब इन्फिनाइट मतलब अनंत तक हो गया। आप लोग को इतना समझ में है? अब देखिए पूर्ण संख्या बता रहे हैं आप लोग को। पूर्ण संख्या की ये कहा जाता है, आप गिनती संख्या ले लीजिए, गिनती की संख्या लिए ना, उसमें प्रकीर्णित संख्या को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़े ना, वह दोनों को क्या करते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनाइट हो गया। आप लोग का ई क्या हो गया? बताइए, पूर्ण संख्या। अगला देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए कुछ नहीं है। आप देखिए चिन्ह परिपाटी जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो। एक तरफ देखिए ये साइड क्या होता है? माइनस, एक तरफ प्लस होता है, बीच में देखिए क्या होता है? 0। जैसे देखिए गिनती का होता है 1 2 3 4, ये गिनती हो गया। इधर देखिए माइनस में ले लीजिए गिनती, -1 -2 -3 इन्फिनाइट तक ले लीजिए, अब बीच में देखिए 0 हो गया। इसी को देखो पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें देखिए माइनस होके, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक और 0 भी होके, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 देखिए इसमें उदासीन है, या ना तो प्लस है या ना तो ऋणात्मक है,
जीरो जीरो है, उदासीन है, मतलब सीमित। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, 2 में भाग दीजिए, एक से कटेगा और 2 ले कटेगा, मतलब अपने आप से, और कोई अंक से भाग देकर देखिए नहीं कटेगा। जैसे 3 हो गया, 3 में एक और अपने आप से कटेगा और कोई अंक से ना कटे। 5 देखिए, 5 एक से और अपने आप से कटेगा और कोई इसमें भाग देकर देखिए कट जी नहीं कटेगा। इसी को देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलिए मैं इस टॉपिक को मिटा रहा हूँ, अगला टॉपिक को आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अब अगला टॉपिक बता रहे हैं आप लोग का। अगला टॉपिक आप लोग देखिए अभाज्य, मतलब अभाज्य ना, पहले देखिए नहीं, भाज्य संख्या समझ लीजिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, आप लोग के सरल भाषा में, आसान भाषा में समझे, जिसका देखिए भाग देने पर ना 2 या 2 से अधिक बार में कटे उसी को देखिए हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग ले लीजिए 4, अब 4 को भाग दीजिएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से, तो देखिए 2 या 2 से अधिक बार कटे उसी को देखिए क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो देखिए 4 हो गया, तब बोले 4 भाज्य संख्या है ना। अगला देखिए 6 हो गया, 6 में आप लोग भाग दीजिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 बोले 4 करें, 6 से भी कटेगा, इसी को देखिए भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आप लोग ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिए यार, मेहनत करते हैं। अगला देखिए 8, 8 बोलिए आप लोग के, देखिए मार्कर भी जवाब देने लगा। 8 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, देखिए जिसमें 2 या 2 से अधिक से भाग लगे उसी को देखिए भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य, मतलब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप समझिए किसे कहते हैं। जैसे ले लिए, मान लिए हम 3 ले लिए, वो 4 ले लिए, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे कब की, एससीएफ पढ़े होंगे। जैसे इधर हम ले लिए कितना, 3, इधर ले लिए 4, हो गया ना। अब कौ बार में कटेगा, बोलिए इधर एक बार में। अब देखिए इधर, अब इधर ले जा भाग दीजिए, 3 हो गया, 3 बार में, 3 बार में कट दी। तो आप लोग एससीएफ कितना है, 1 है ना। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब 2 को संख्या लेंगे, दोनों संख्या को हम एससीएफ निकालेंगे ना तो 1 आएगा, उसी को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, आप दोनों को भाग दीजिए, मतलब एससीएफ निकालिए, एससीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। समझ में रहे ना, दोनों में भाग दीजिए, एक के लिए कटेगा, अब कोई अंक लेना ही कटेगा, उसी को देखो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इसी वीडियो के साथ मैं अंत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी वीडियो के साथ मैं धन्यवाद।